मैं कक्षा छठी की छात्रा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दो मुख वाला विचित्र पक्षी। इस कहानी के कवि का नाम है श्री विष्णु शर्मा जी। एक बार एक नदी में एक भारण नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। उसके दो मुख थे किंतु पेट एक ही था। एक दिन नदी के किनारे उसे एक अमृत समान मधुर फल मिला। प्रथम मुख उस फल को खाते हुए बोला, ओह कितना मीठा है ये फल। मैंने आज तक अनेक फल खाए हैं, लेकिन ये इतना मीठा फल मैंने आज तक कभी भी नहीं खाया। और उसकी बातों को सुन के दूसरा मुख जो था उसका भी वो फल खाने का मन हुआ। तो वो प्रथम मुख को बोला, मेरे को भी थोड़ा सा चखने के लिए दे दो। तो प्रथम मुख हंसा और बोला, तुम इसे खाकर क्या करोगे? हमारा पेट तो एक ही है, उसमें तो ये चला ही गया है, तृप्ति तो हो ही गई है। अब तुम इसे खाकर क्या करोगे? तो उसने वो शेष फल अपनी प्रिया को दे दिया और उसकी प्रेयसी वो फल को खाकर बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से उससे बहुत नाराज हो गया और इसका बदला लेने के लिए सोचने लगा। अंत में एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। वह कहीं से एक विष फल ले आया। प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख मुझे एक विष फल मिला है, मैं इसे खाने लगा हूँ। प्रथम मुख ने रोकते हुए आग्रह किया, मूर्ख ऐसा मत कर, ऐसा करने से हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा मुख ने पहले मुख की बात नहीं सुनी और वो उससे बदला लेना चाहता था और उसने वो विष फल खा लिया और परिणाम ये हुआ कि वो दो मुख वाला पक्षी मर गया। किसी ने सच ही कहा है, संसार में कुछ ऐसे काम हैं जो अकेले नहीं करने चाहिए, जैसे अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए, सोने वालों के बीच अकेले जागना नहीं चाहिए और जटिल विषयों पर अकेले सोचना नहीं चाहिए। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम को मिलकर करना चाहिए। दो मुख वाला विचित्र पक्षी कहानी की समीक्षा कुछ इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले इस कहानी की शीर्षक ही रहस्यात्मक है। एक विचित्र पक्षी हो सकता है जिसके दो मुख हों। दूसरा रहस्य है कि एक शरीर के ही अंग होने पर दोनों ने आपस में शत्रुओं जैसा व्यवहार किया। तीसरा वह सबसे बड़ा रहस्य तब था जब एक मुख दूसरे को नष्ट करने के लिए विष फल खाने की बात कहता है। तब रहस्य उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा ही होता है और विष फल खाने से दो मुख वाला पक्षी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस पूरी कहानी शीर्षक से लेकर अंत तक रहस्यात्मकता को उजागर करती है। धन्यवाद।